क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में अगर हम बात करें राउंड 6 में तो कनाडा, ओमान और नेपाल जो है लगातार प्रिपरेशन मैचेस भी खेल रहे हैं। इसी बीच जो कनाडा और ओमान है माफ कीजिएगा, नेपाल और ओमान जो है उन्होंने कनाडा की हाई परफॉर्मेंस टीम्स के खिलाफ भी प्रैक्टिस मैचेस वो खेल रहे हैं और ओमान ने कल खेला और नेपाल भी लगातार यहाँ पर कनाडा भी प्रैक्टिस कर रही है। एनसीसी टीम के खिलाफ उनके 3 वनडे मैचेस जो है वो चल रहे हैं। खैर प्रैक्टिस लगातार जारी है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि दो सबसे बड़े डेंजर जो ओपोनेंट टीम्स के लिए रहेंगे उनके बारे में। और जी हाँ, यहाँ बात नो डाउट सब प्लेयर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और पूरी कंट्रीब्यूशन उनका भी रहेगा, लेकिन ये दो जो डेंजर हैं ये सबसे बड़े डेंजर रहने वाले हैं अपने अपने ओपोनेंट टीमों के लिए। एंड हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नेपाल के संदीप लामिछाने और कनाडा के साद बिन जफर, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा यूजफुल और बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कराने वाले प्लेयर बन सकते हैं इस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में, क्योंकि इनके 10 ओवर बहुत कुछ एक दिशा या फिर एक मैच किस तरफ मुड़ सकता है ये डिसाइड करते हुए हमें नजर आएंगे। एंड पहले आप क्या कहना चाहेंगे इन दो स्पिनर्स के बारे में? नहीं जरूर देखिए, और अगर आप ने गौर किया भी होगा, शायद हमने ये पहले एक वीडियो में कहा भी था कि ये बल्लेबाज टॉप और मिडिल ऑर्डर का विकेट जो है वो काफी खासे में लेते हैं। तो ये भरोसे नहीं है कि नई बॉल से हो या पुरानी बॉल से हो, ये काफी इफेक्टिव नजर आते हैं हमें। बस 8-9 ओवर हुए और तुरंत कोई भी आप बॉल दीजिए, इस तरीके के बॉलर हैं ये। कोई एक फेस पकड़ कर नहीं चलते कि इस फेस में होगा तो कराएंगे, यहाँ होगा तो कटेगी बॉल, घूमेगी बॉल, ऐसे नहीं है। ग्रीनिश विकेट होगा तो भी अच्छा करेंगे, ड्राई विकेट होगा तो भी अच्छा करेंगे। ये इस किस्म के बॉलर हैं। कंडीशंस पर ये इतना निर्भर नहीं करते हैं, इतने हाई क्लास बॉलर हैं। अगर हम संदीप को देखें और साथ को देखें, साथ को हमने देखा भी नीदरलैंड में जिस तरीके का परफॉर्मेंस उन्होंने किया, काफी अच्छा था, इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस था। और तो वो अपने घर पर आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा डेंजर हो जाए। बिल्कुल सही कहा कि इन दो बॉलर्स पे खासी नजर रहेगी और हैरानी नहीं होगी अगर इन दोनों में से कोई हाईएस्ट विकेट टेकर भी फिनिश करे इस राउंड में, अगर हम बात करें जब ये राउंड कंप्लीट होगा तो। खैर अब यहाँ पर बात किस तरह से हो रही है, एंड सबसे पहले अगर हम देखें तो संदीप लामिछाने जो है वो कनाडा और ओमान के बैट्समैन के लिए एक डेफिनेटली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग थ्रेट होंगे। नेपाल के लिए एक अच्छा वेपन होंगे, वो बॉलिंग डिपार्टमेंट में और एक अच्छा थ्रेट होंगे सामने वाली टीमों के लिए। संदीप लामिछाने की जो स्पेसिलिटी एंड हम देखते हैं जो वो विकेट्स निकालने के जो उनके तरीके हैं वो किस तरह से हैं और कौन से एरियाज को ज्यादा टारगेट करते हुए हमें नजर आ सकते हैं, जो कि वो अमूमन अपने करियर में करते भी हैं। बिल्कुल देखिए, अगर हम उनके विकेट्स को पर थोड़ा सा लिस्ट पे आप देख सकते हैं। बिल्कुल, अगर हम उनको डिकोड करने की कोशिश करें उनके विकेट लेने के तरीके को, तो हम पता लगा पाएंगे कि वो किस जगह पर सबसे ज्यादा अटैक करते हैं। अगर हम देखें बोल्ड जो मारे हैं, उन्होंने 36 विकेट उन्होंने ओडीआई में बोल्ड से लिए हैं, 32.1%। कॉट उन्होंने 35 विकेट निकाले हैं कॉट में, कैच आउट में 31.3%। और एलबीडब्ल्यू 33 विकेट है एलबीडब्ल्यू में, अभी नजर रखिएगा नंबर्स पर। 29.5% उन्होंने एलबीडब्ल्यू से विकेट निकाले हैं ओडीआई में। और कॉट बिहाइंड और स्टंप पर 8 विकेट है, यानी कि आपके देखिए 7.2% विकेट उन्होंने निकाले। सबसे कम कॉट बिहाइंड और स्टंप होते हुए नजर आए हैं बल्लेबाज। तो अगर आप मेजरली देखेंगे तो बोल्ड और एलबीडब्ल्यू 61%, बताइए आप, 61% हो जाता है। तो वो बल्लेबाज को सामने लाकर वहां जमाकर पैर ना हिलाकर वो देखना चाहते हैं कि उनके सामने पैरों का मूवमेंट बंद हो जाए और बल्लेबाज ज्यादा से ज्यादा कोशिश करे कि सामने आकर खेले, फ्रंट फुट पर आकर खेले। वो ये बहुत ज्यादा चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा, यानी उनका स्ट्रेट अवे टारगेट रहता है पैड, और जब उनका टारगेट पैड रहता है तो वो आगे निकाल कर लेकर आते हैं। और अगर बैट्समैन पीछे जाने की कोशिश करते हैं तो बैकफुट पे मार खाते हुए नजर आते हैं, जहां पर क्लीन बोल्ड का उन्हें फायदा मिलता है। और आगे आकर भी कई बार बॉलें ऐसी रहती है कि बैट्समैन जो है गुगली काफी पड़ती है तो वो अंदर घुस जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो यहाँ पर क्लियरली है कि स्टंप और पैड लाइन को संदीप ने अच्छा खासा टारगेट किया है अपने करियर में, और यही हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। स्टंप और पैड को स्पेसिफिक टारगेट करें, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग उनका जोन है जब वो बॉलिंग कराते हैं, और ओपोनेंट के लिए एक बहुत ही सॉलिड खतरा भी नजर आएगा। और एक चीज आपको बता दें कि कनाडा में जो पिचेस होंगी वो इतनी हाई स्कोरिंग होने वाली है नहीं, और यहाँ पर डेफिनेटली संदीप लामिछाने और साद बिन जफर की आगे बात करेंगे, ये दोनों बहुत तंग करने वाले हैं। अगर उन्हें अपना एक अच्छा रिदम पकड़ के चला तो डेफिनेटली ओपोनेंट टीमों को अच्छी खासी मशक्कत उठानी पड़ेगी इनके सामने। संदीप लामिछाने की बात कर रहे हैं।
करें। और संदीप लामिछाने को खेलते वक्त बैट्समैनों को सिर्फ यही करना, बैट्समैनों को यही देखना होगा कि वो अपना पैड कैसे बचाएं और अपना स्टंप कैसे बचाएं, क्योंकि ये वो एरिया है जहां पर वो टारगेट करने में माहिर है। हाँ जी, आपका कुछ कह रहे हैं? जरूर, ये आपने जो बोला अभी कि उन्हें खेलना कैसे है भाई, आखिर बिल्कुल बहुत हाई क्लास बॉलर है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन उस पर आप पैरों का इस्तेमाल जितना करें उतना बेहतर रहेगा। ये बैट्समैन के पर्सपेक्टिव, बिल्कुल बैट्समैन के तरीके से कि वो संदीप को कैसे टैकल करे, क्योंकि अगर संदीप ने जमा दिया पैरों को तो बहुत दिक्कत आने वाली है। और तो फिर आप तो बल्लेबाज हमें ट्राई क्या करते हुए नजर आएंगे, रिवर्स स्वीप ट्राई करते हुए नजर आएंगे, और उसमें वो कॉट होंगे जो कि संदीप ने 35 लिए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और फिर वो अनकंफर्टेबल होंगे, बल्लेबाज वो चाहता नहीं है मारना, लेकिन करना पड़ेगा उसे, तो ये मजबूरी में मारना पड़ेगा। अगर संदीप ने पैर, ये भी संदीप की जीत हुई, ये जीत हुई, बैट्समैन मजबूरी में कुछ और शॉट खेल रहा है लेकिन चाहता कुछ और है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बल्लेबाज को चाहिए ये कि अगर स्वीप मार रहे हैं, स्वीप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं उन पर, लेकिन अगर वो आगे बॉल डाल रहे हैं जिसकी उम्मीद इतनी नहीं है कि संदीप इतना आगे देंगे कि बल्लेबाज स्वीप मार सके, इसका उम्मीद टेलीग्रेड को बहुत कम है। तो इसलिए अगर आप हो तो सीधे बल्ले का इस्तेमाल करें और पैरों को शफल। बिल्कुल सही कहा आपने, ये दो चीजें करें संदीप के अगेंस्ट तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। कोई भी बल्लेबाज अगर ऐसा करता है, लेकिन अगर आप ज्यादा डॉट बॉल्स का प्रेशर लेंगे या रिवर्स स्वीप मारने जाएंगे या आते ही हुए छक्का मारने जाएंगे तो फिर आप संदीप को शायद समझ नहीं पाए। बिल्कुल सही कहा, थोड़ा आपको कैलकुलेटेड खेलना पड़ेगा। जैसे हम कहते नहीं है कि अच्छे बॉलर और अच्छी बॉल्स को रेस्पेक्ट देना आना चाहिए, उसके बाद ही आप उनको उन पे चढ़ाव कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो डेफिनेटली, अगर आपको खुद को ही कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं समझ सकते तो डेफिनेटली आप अपना विकेट गंवाएंगे। अब चलते हैं साद बिन जफर की तरफ। साद बिन जफर के डिसमिसल्स करने के तरीके के बारे में कुछ बताएंगे, उनके क्या एरियाज फेवरेट रहते हैं जब वो विकेट्स निकालने में कामयाब होते हैं? बिल्कुल, बोल्ड को देखें अगर हम तो 8 बार उन्होंने बोल्ड किया है अपने ओडीआई करियर में, अब तक 34.3%। छोटा सा ओडीआई कर रहे हैं लेकिन हो है फिर भी। बिल्कुल, एलबीडब्ल्यू को देखें तो 6 विकेट उन्होंने निकाले हैं, 26.1%। कॉट है उनके 5 विकेट, 21.7%। और कॉट बिहाइंड और स्टम्प्ड है 17.4%, यानी कि 4 बार 4 विकेट उन्होंने 4-4 करके, जी हाँ, माफ कीजिएगा, 4 विकेट उन्होंने 2-2 करके, कॉट बिहाइंड 2 है, स्टम्प 2 है और 17.4 उन्होंने यहाँ पर विकेट निकाले हैं। तो इस पर गौर अगर यहाँ पर भी आन बोल्ड रन 61%। बिल्कुल, तो ये दो स्पिनर की सबसे अच्छी स्पेशलिटी जो लगी है डेलीग्रेट को, वो ये है जो हर बॉलर चाहता है अपनी, वो है स्टंप टू स्टंप। ये काबिल तारीफ है दोनों की। और हमने बहुत गौर से भी देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, लेकिन हमने बहुत गौर से देखा है ये दोनों बल्लेबाज को अटैक करना बहुत पसंद करते हैं और साद बिन जफर एंगल से बॉल अंदर लेकर आना बहुत पसंद करते हैं। ये बहुत स्पेशलिटी है उनकी। बिल्कुल, वो 2-3-4 बॉल 2-3 ओवर भी डालेंगे सिर्फ कि ऑफ स्पिन हो रही है, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन हो रही है, मेरे बॉल कुछ नहीं हो रही है, लेकिन अचानक से वो लगातार 3-4 बॉलें एंगल से लेकर आएंगे जो बैट्समैन को लगेगा कि शायद हाँ ये भी नॉर्मल ऑफ स्पिन होने जा रही है, लेकिन वो होती नहीं है। ये इस तरह की एक स्टॉक डिलीवरीज वो डालते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बॉल का जो आगे का हिस्सा है वो रहता है बल्लेबाज की तरफ, तो बल्लेबाज को लगता है कि शायद पढ़कर बाहर निकलेगी, जैसे कि ऑफ स्पिन बॉल होती है, पढ़कर शायद निकलेगी बाहर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब एंगल बॉल आती है, एंगल और ऑफ स्पिन में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन बॉल को पढ़ना ये बहुत मुश्किल हो पाता है। अच्छे बल्लेबाज इसमें नहीं पढ़ पाते हैं बॉल को, तो वो साथ की स्पेशलिटी है, वो एंगल से मारना बहुत पसंद करते हैं। बॉल अंदर आते 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 आपके लेग स्टंप पर घुसेगी, अंदर आएगी, वो कट करना या खेलना थोड़ा सा मुश्किल। बिल्कुल, तो यही कहीं ना कहीं हाल है संदीप लामिछाने, और डेफिनेटली कनाडा में जो कंडीशंस हो सकते हैं उसको लेकर संदीप लामिछाने और साद बिन जफर बहुत ही ज्यादा थ्रेटनिंग होंगे अपनी टीम्स के लिए। अगर आप देखें, साद बिन जफर जो है वो ओमान और नेपाल के खिलाफ, और संदीप लामिछाने जो है ओमान और कनाडा के खिलाफ। इसलिए हमारा जो पूरा बेट है आप लगा लें, इन दो स्पिनर्स पर जाता है। उम्मीद तो है कि दो स्पिनर्स बहुत ज्यादा तंग करने वाले हैं ओपोनेंट्स को, जिस तरह की इनकी क्वालिटी है। अगर ये अपने रिदम में रहे तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी सामने वाले बैट्समैन को इनको टैकल करने में। और अगर उन्हें वो कर पाए तो आप खुद देखेंगे कि उन्होंने पहले उन्हें समझा, पहले रेस्पेक्ट दी, उनकी खराब बॉलों पे अटैक करने की कोशिश की, तब जाकर वो उन पर सक्सेसफुल हो पाए। अगर आप ज्यादा जैसे कहते नहीं है कि शेखी बगाड़ने गए, ट्राई करने गए तो आपका हाल बेहाल होने वाला है, चाहे आप साद के सामने हो चाहे आप संदीप के सामने हो। तो ऑल द बेस्ट दोनों स्पिनर्स को। उम्मीद है आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, बस यही कहना
कहना है कि बहुत संभल कर खेलिएगा, बल्लेबाजों के लिए है शो एक अच्छा हो, कॉन्टेस्ट होगा तो मजा आएगा। बल्लेबाज भी दिखाएं कि नहीं आप होंगे दोनों टॉप स्पिनर, अच्छे स्पिनर, लेकिन हम भी आपको टैकल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बहुत मजा आएगा देखने में कि सरेंडर ना कर दे बल्लेबाज की। संदीप आए हैं, साध आए हैं, अरे 3-4 विकेट झड़ गए हमारे, तो थोड़ा सा मजा आएगा, बल्लेबाज की क्वालिटी नजर आएगी इन बॉलर्स के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए क्रिकेट चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर आप कर सकते हैं। कम्युनिटी आपको चेक करना मत भूलिए। क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 से रिलेटेड, इस इन राउंड से रिलेटेड लगातार हमने वीडियोस बनाए हैं, उन वीडियोस को भी जाकर एक बार जरूर चेक करें।